ये अयोध्या या भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और बगल में जानकी नगर है नेपाल में, जहां माता सीता की स्वयंवर की यादें वहां रखी हुई है, शिव धनुष रखा हुआ है। सीतामढ़ी में से तो निकली थी माता जी। सीता माता किसी जमाता की पुत्री नहीं थी, किसी के गर्भ से नहीं निकली थी, वो धरती पुत्री थी। उनके ऐसे हमारे पुराणों में भी, हमारे इतिहास में भी वैसी महिला नहीं हुई, वैसा कोई त्याग किसी महिला ने नहीं किया। तो सीतामढ़ी का भी विकास हो ताकि श्री राम सर्किट पूरा हो सके और बिहार भी उभरती हिंदुत्व का मजा ले सके। यहाँ पे टूरिस्ट भी आए, क्योंकि बिहार में अभी ये कृषि प्रधान राज्य रहा है। बिहार में धार्मिकता के नाम पे भगवान बुद्ध है, हमारे जैन का ये रहा है महत्वपूर्ण स्थान, भगवान बुद्ध का रहा है। यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिना पितरों का दान किए हुए मोक्ष ऊपर नहीं मिलता है हमारे पूर्वजों को। तो हम चाहते हैं कि सीतामढ़ी का भी एक भव्य विकास हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की मार्गदर्शन में तो ये बेहतर रहेगा। एक और हम लोग का डिमांड है कि बिहार में जो सवर्ण आयोग है, ये अभी सोया हुआ है, सुसुप्ता अवस्था में है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। सवाल ये है कि आनंद मोहन जी की रिहाई हुई है और लंबे वक्त से इसके लिए जन आंदोलन हो रहा था। बिहार में एक जाति है राजपूत, उसको लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर सीधे अटैक किया जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? अटैक किस पे हो रहा है? राजपूतों पर हो रहा है, खासकर राजपूत जाति पे अटैक हो रहा है बिहार में, जिसने सबसे ज्यादा योगदान दिया है बिहार के नवनिर्माण में। नहीं, राजपूतों पे अटैक हो रहा है तो वीर कुंवर जी को याद करिए, जो सबसे पहली स्वतंत्रता जो युद्ध था भारत की ओर, तब से उनका योगदान रहा है। और उससे पहले कई हजारों सालों से जो राजपूतों का योगदान रहा है, उन्होंने सिर्फ सर कटाने का काम किया है देश को बचाने के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए। और जो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था, वो सबसे उसका जो उच्चतम जो स्तर था वो राजपूत काल में हुआ करता था। तो राजपूत ने कभी शोषण नहीं किया, कभी किसी को दबाया नहीं है, सबको उन्होंने बराबर रखा है। और कहीं किसी के साथ अन्याय हुआ है तो सबसे आगे सर कटाने के लिए राजपूत ही आया। तो आज जब भारत स्वतंत्र तो हो गया है, भारत आज़ाद हो गया है, आज़ाद भारत में भी क्षत्रियों का, राजपूतों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। चाहे भारत को सभी जो वहाँ पे अपने स्टेट थे, जो राजघराने थे, उन्होंने भारत निर्माण में अपनी ज़मीनें दी, अपनी सेनाएं दी। यहाँ तक कि भारत को लड़ने के लिए जब विश्व युद्ध हुआ तो लड़ने के लिए सब राजघरानों ने अपनी सेनाएं भी भेजी उनके साथ। तो भारत का योगदान, भारत की जो हिस्ट्री है, भारत का जो वो छुपाई गई है सबसे। और ये जो अगर उनका विरोध हो रहा है आनंद मोहन जी का, वो विरोध जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि निष्पक्ष जांच हुई है उनकी, उनको प्रताड़ित किया गया है और उनके साथ षड्यंत्र रचा गया। उनको टाइम पे, और ऐसे ही प्रभुनाथ सिंह जी के साथ बिल्कुल होना चाहिए। हमारी आग्रह है राज्य सरकार से और यहाँ के लोगों से कि राजपूत सबसे कम शोषण करता है आज के टाइम पे भी। उसको टाइम, अगर उसको जिम्मेवारी दी जाती है, चाहे सरपंच के तौर पे हो, प्रधान के तौर पे हो, तो सबसे ज़्यादा कम शोषण आज के टाइम पे भी वही करता है। तो अगर इस आधार पे अगर हर चीज़, आज जातिगत गणना भी आपके यहाँ पे बिहार में हो रही है, उसकी भी पूरी स्टडी है, सबके सामने लानी चाहिए कि जातिगत जनगणना ये नहीं है कि राजपूतों की कम बता दी जाए या ज़्यादा बता दी जाए, दूसरी जाति की कम ज़्यादा बता दी जाए। और अगर राजपूतों के साथ अन्याय होता है तो राजपूत श्री राजपूत करनी सेना बराबर हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी और आक्रामक तौर पे खड़ी रहेगी अगर सरकार ने, किसी ने उनके साथ अन्याय। राजीव प्रताप रूडी जी ने समर्थन किया है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने भी आपकी बातों को दोहराया है कि प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई होनी चाहिए। कल तक जो भाजपा आनंद मोहन की रिहाई की बात कर रही थी, ना भी आपके यहाँ पे बिहार में हो रही है, उसकी भी पूरी स्टडी है, सबके सामने लानी चाहिए कि जातिगत जनगणना ये नहीं है कि राजपूतों की कम बता दी जाए या ज़्यादा बता दी जाए, दूसरी जाति की कम ज़्यादा बता दी जाए। और अगर राजपूतों के साथ अन्याय होता है तो राजपूत श्री राजपूत करनी सेना बराबर हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी
और आक्रामक तौर पे खड़ी रहेगी अगर सरकार ने किसी ने उनके साथ अन्याय किया। राजीव प्रताप रूडी जी ने समर्थन किया है, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने भी आपकी बातों को दोहराया है कि पृथ्वीनाथ सिंह की भी रिहाई होनी चाहिए। कल तक जो भाजपा आनंद मोहन की रिहाई की बात कर रही थी, उनकी रिहाई होने के बाद जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है, आपको नहीं लगता है कि वोट बैंक की राजनीति में राजपूतों को फंसाया जा रहा है बिहार में? वोट बैंक की राजनीति पे तो बिल्कुल फंसाया जा रहा है, क्योंकि वोटों के नाम पे राजपूत सबसे भोला पड़ता है। राजपूत को राजनीतिक वोट देने में सबसे कम समझ में आती है, राजनीतिक समझ उसकी सबसे कम है, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ होता है। तो हमारे ये नेता गिने चुने ही अच्छे नेता है, जो हमारे कुछ प्रदेश के लेवल पे, लोकसभा विधानसभा के लेवल पे हमारे समाज के नेता हैं, उनके साथ ही अगर अन्याय होगा तो हमारा समाज जाएगा कहाँ पे? तो प्रभुनाथ सिंह जी के साथ बिल्कुल अन्याय हुआ है, उनको बिल्कुल छोड़ना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसकी। ब्रजभूषण जी के साथ भी बिल्कुल निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इनके साथ भी निष्पक्ष जांच हो, और नहीं होती तो कंधे से कंधा मिला के करणी सेना बिल्कुल उनके साथ खड़ी रहे।